हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फाइनल ईयर। मैंने आपके सामने सेकेंड यूनिट जो कि आपकी फर्स्ट टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी जो कि सबसे बेसिक मेन कंटेंट्स है और बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट्स है, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी में गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट कोई भी वर्क पर्टिकुलर एम्प्लॉय अप्लाई होता है। इसमें सबसे मेन जो बेसिक हेड ऑफ इनकम होता है वो होता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस के एक नेचर में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है। आप किसी भी कंपनी में या कहीं पर भी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करते हैं, तो या तो कंपनी से आपको क्या मिलता है, कंपनी की तरफ से आपको हाउस प्रोवाइड किया जाता है। अगर कंपनी आपको हाउस प्रोवाइड नहीं करती है तो कंपनी आपको एक हाउस रेंट अलाउंस देती है और आप अपनी सेल्फ के बेसिस पे कहीं पर भी आप किसी भी एरिया में आप क्या करते हैं, किराए पर रहते हैं या आप प्रॉपर्टी सर्च कर लेते हैं, तो आपको आपका जो ऑनर है वो आपको हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड करता है। मैंने एक एग्जांपल सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ध्यान रखना, बीकॉम फाइनल ईयर इनकम टैक्स सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी का एक मेन हेड जो कंटेंट्स है जो कैलकुलेट करना पड़ता है आपको, हाउस रेंट अलाउंस, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। देखिए यहाँ पर एक वर्कर है, उसकी सैलरी जो है मंथली वो है 10,000। उसका जो डीए है वो मंथली कितना है आपका 1,000। उसको जो कमीशन मिलता है वो कितना मिलता है, ईयरली 10,000। उसका जो हाउस रेंट अलाउंस है वो मंथली कितना है 2,000। उसका जो रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है जो एरिया में रहता है वो ईयरली कितना है 30,000। और इसका जो लोकेशन है वो है मुंबई। तो देखिए हाउस रेंट अलाउंस को कैलकुलेट करने का एक प्रोसीजर है, एक फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखिए लॉ है, ये कोई पर्टिकुलर किसी राइटर का थॉट नहीं है या ना कि मेरा पर्सनली कोई एक वो है। ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक प्रोसीजर है जिसको अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप अपने टैक्स एडवाइज़र या सीए के पास जाते होंगे तो वो आपका हाउस रेंट अलाउंस इसी प्रोसीजर से कैलकुलेट करता है। तो ये करंट ईयर का टैक्स लॉ है जो आपको मैं भी बताने के लिए जा रहा हूँ। तो सॉल्व करने के पहले मैं आपको पहले फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाउस रेंट अलाउंस में आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हाउस रेंट अलाउंस को सॉल्व करने का प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले आता है रिसीव्ड हाउस रेंट अलाउंस, प्राप्त मकान किराया भत्ता, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है। नंबर सेकंड होता है रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट जो कि उस हाउस का रेंट है, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। नंबर तीसरा होता है 50% या 40% ऑफ सैलरी। व्हाट डू मीन बाय 50% एंड 40% ऑफ सैलरी। अगर सिटी मेट्रो है तो वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 सिटी को मेट्रो सिटी डिक्लेयर किया हुआ है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। अगर ये 4 सिटियां हैं तो आपको यहाँ पर 50% ऑफ सैलरी लेना है। आउट ऑफ विच 4 सिटी, अगर 4 सिटी के अलावा कोई भी शहर है तो यहाँ पर आपका 40% ऑफ सैलरी आ जाएगा। बहुत ईजी है, आपको 40% वाली कंट्री याद नहीं रखना है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कौन सा 50%। 50% वाली हो, केवल नंबर ऑफ कितने हैं 4 हैं आपके, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास अगर है तो आपको 50% ऑफ सैलरी लेना। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आएगा रिसीव्ड हाउस रेंट अलाउंस। तो क्वेश्चन में रिसीव्ड हाउस रेंट अलाउंस कितना दिया, मंथली 2,000 रुपये। इसको हम ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया 24,000 रुपये। ठीक है। नंबर सेकंड रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आपको दिया हुआ है जिसमें आप रहते हैं वो दिया गया है 30,000 रुपये। इसके बाद 10% ऑफ सैलरी। तो व्हाट डू यू मीन बाय 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी का मतलब यहाँ पर होता है सैलरी, डीए और कमीशन, तीनों का एडिशन करेंगे। तीनों का एडिशन करने के बाद उसका हम 10% चार्ज करेंगे। देखिए अगर हम इसको ईयरली कन्वर्ट करते हैं तो आता है 120, इसको ईयरली कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 12, तो दोनों का एडिशन कितना हो गया 132। इसको ऐड कर देंगे 132 में तो कितना आएगा 142,000। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ सैलरी इट मीन्स सैलरी, डीए और कमीशन जो कितना होता है 142,000। 10% ऑफ 142,000 इज इक्वल टू होता है 14,200। तो रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी तो कितना आ गया 30,000 में 14,200 को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 15,800 रुपये। लास्ट पॉइंट आता है थर्ड नंबर 50% या 40% ऑफ सैलरी। तो 50% और 40% का एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले दे चुका हूँ कि 40% कब अप्लाई करना है, 50% कब अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आएगा 50%। वाई, बिकॉज सिटी जो है आपकी वो कौन सी, मुंबई है। तो जिस सैलरी का आपने अभी आपने 10% लिया था उसी सैलरी का आपको कितना लेना है 50% लेना है। तो यहाँ पर 50% ऑफ सैलरी में यहाँ पर 142,000 एडिशन हुआ था, 1,42,000। 142,000 का आप हाफ कर देंगे तो कितना आएगा 71,000। ठीक है। तो ये हो गया 50% ऑफ सैलरी। इसके बाद अब आपको आगे का जो प्रोसीजर है वो है आपका HRA कैसे कैलकुलेट करना है आपको। तो HRA कैलकुलेट करने के लिए
आगे का प्रोसीजर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी में पहले नंबर आता है सैलरी, फिर आता है डीए, फिर आता है कमीशन। तो यहाँ पर ध्यान रखना, डीए कब तभी अप्लाई करेंगे जब वो कंडीशनल होगा। अगर डीए कंडीशनल नहीं है तो आपको डीए अप्लाई नहीं करना है। डियरनेस अलाउंस ये कहलाता है, इसको हम बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। इसका कंडीशनल होना क्या कहलाता है? डियरनेस अलाउंस कंडीशनल तभी कहलाता है तब जबकि डीए का यूज़ जो है रिटायरमेंट बेनिफिट में हुआ हो, ठीक है, पेंशन में उसका यूज़ दिया हो या कंडीशनल दिया हो। अगर ये तीनों कंडीशन उसमें अप्लाई है तो आपको डीए का यूज़ यहाँ पर करना है, अदरवाइज आपको डीए का यूज़ यहाँ पर नहीं करना है। तो ये तीनों आपके जब स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ पर आता है विच एवर इज लेस देन, विच एवर, इन तीनों में सबसे जो कम होगा, विच एवर इज लेस देन, बिटवीन। तो 24,000 आपको HRA है, 24,000 माइनस करेंगे 15,800, 24,000 में से 15,800 को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर जो आता है आपका वो आता है 8,200। देखिए ये आपको थोड़ा सा डाउट हुआ होगा, यहाँ पर मैंने निकाला है टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस, उसको निकालने का प्रोसीजर क्या है, HRA, रिसीव्ड HRA माइनस मिनिमम वैल्यू बिटवीन, जो तीनों में सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो 24,000 हाउस रेंट अलाउंस है, जो तीनों में सबसे लेस देन है वो कौन सा है, 15,800, इसको आप माइनस कर देंगे। तो फाइनली आपका जो टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस आएगा वो आएगा 8,200, जो कि आपको इनकम फ्रॉम सैलरी के फॉर्मेट में क्या करना है, यूज़ करना। एक बात का ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर मान के चलिए सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू क्या होती, ये होता 24,000 फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कितना होता आपका 25,000 रुपये। तो विच एवर इज लेस देन, सबसे ज़्यादा लेस देन कौन सा है, 24,000। तो यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस क्या आता है, जीरो। वाई, 24,000 माइनस 24,000 इज इक्वल टू जीरो हो जाता। तो हाउस रेंट अलाउंस को कैलकुलेट करने का प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो है, सबसे पहले नंबर 1 रिसीव्ड हाउस रेंट अलाउंस, नंबर 1। सेकेंड, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। नंबर 3 50%, अदरवाइज 40% ऑफ सैलरी। 50% अलाउ फॉर मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, 4 शहर हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। अगर आपका जो लोकेशन है जहाँ पर आप जॉब करते हैं वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास है तो आपको 50%, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आता है, 50%, अदरवाइज 40% अप्लाई फॉर कोलकाता। कलकत्ता के लिए क्या अप्लाई होगा, 50 या 40, तो ऑब्जेक्टिव में आपको लिखना पड़ेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 50 या 40%, ये किसका चार्ज करेंगे, ये अमाउंट आप उसी का चार्ज करेंगे जिस अमाउंट का आपने 10% लिया हुआ था। ऊपर सैलरी के कंटेंट्स, 10% ऑफ सैलरी में सैलरी, डीए और कमीशन आता है। कमीशन टर्नओवर पर होना चाहिए और डीए कंडीशनल होना चाहिए। डीए कंडीशनल कब माना जाता है, जबकि डीए का यूज़ रिटायरमेंट बेनिफिट में हुआ हो, पेंशन में हुआ हो, या फिर डियरनेस अलाउंस के साथ कंडीशनल वर्ड लिखा हो। अगर डीए के साथ कंडीशनल वर्ड लिखा हुआ है इट मीन्स डीए कंडीशनल है। बट अगर तीनों कंडीशन अप्लाई नहीं होती हैं डियरनेस अलाउंस के साथ तो आपको डीए का यूज़ सैलरी में नहीं करना है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका ध्यान रखना स्टूडेंट से, यहीं पर मिस्टेक होती है। और टैक्सेबल HRA निकालने का जो प्रॉपर प्रोसीजर है, विच एवर इज लेस देन, तीनों में सबसे छोटा कौन सा है आप वो इंडिकेट कर लीजिए, विच एवर इज लेस देन। तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या निकला था 15,800, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। तो विच एवर इज लेस देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिसीव्ड HRA, जो HRA आपको रिसीव्ड हुआ है उसी में से आपको विच एवर इज लेस देन वैल्यू को माइनस कर देना है। फाइनली जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगा आपका टैक्सेबल HRA, जिसका यूज आप सैलरी के कंटेंट्स को सॉल्व करते समय आप लिखेंगे हाउस रेंट अलाउंस, पर्टिकुलर जो भी वैल्यू आपकी चार्ज होती है, कैलकुलेट होती है। हाँ, मैंने आपको एक और अभी एग्जांपल दिया है, अगर सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू कौन सी निकलती है, रिसीव्ड HRA, तो यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस क्या हो जाएगा, जीरो। वाई, बिकॉज जो वैल्यू आपको रिसीव्ड हो रही है वही वैल्यू सबसे मिनिमम है आपकी, तो जो रिसीव्ड वैल्यू है वही मिनिमम वैल्यू, देन HRA क्या हो जाएगा आपका, जीरो। कई बार ऐसा भी होता है कि 40% और 50% वाली वैल्यू सबसे मिनिमम निकलती है तो हम इसको माइनस कर देंगे। ध्यान रखना है विच एवर इज लेस देन, कुल मिला के शॉर्टकट में यही आपका। अब ये आपका फाइनली क्या आ गया, हाउस रेंट अलाउंस। प्रोसीजर आपको पूरा प्रॉपरली ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या आता है आपका रिसीव्ड हाउस रेंट अलाउंस, सेकेंड नंबर रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आता है आपको, वो आपसे कॉल कर सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हाउस रेंट अलाउंस, एक्सप्लेन इन डिटेल विथ प्रॉपर प्रोसीजर। सो आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड बाय ओनर फॉर SSC पर्टिकुलर फॉर हाउस फैसिलिटी। एक कंपनी के मालिक के द्वारा अपने कर्मचारी को मकान ना होने की स्थिति में हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, जिससे कि वो कहीं पर भी जाके शहर में निवास करे, कंपनी उसे उस मकान का किराया दे रही है।
ये कहलाता है हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, अब आपको ध्यान ये रखना है कि इसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, तो आप एक हेडिंग लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस एज पर प्रोसीजर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, विच एवर इज लेस देन सबट्रैक्ट फ्रॉम रिसीव्ड एचआरए देन इज इक्वल टू टैक्सेबल एचआरए पार्ट फॉर ट्रांसफर टू इनकम फ्रॉम सैलरी। ये एक टॉपिक हो गया हाउस रेंट अलाउंस का। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये इनकम फ्रॉम सैलरी का एक कंटेंट्स है बीकॉम फाइनल ईयर। थैंक यू।